नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मसूर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। साथियों, मसूर एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कम खाद की ज़रूरत पड़ती है एवं कम सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मसूर की खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक ज़रूरतें हैं, उन सभी बिंदुओं को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। बीज कितना लगता है, बीमारियां कौन सी आती है, स्प्रे कौन सा देना है, बेसल डोज कौन सा देना है, सभी बिंदुओं को एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो मसूर की बुआई जिन किसान भाइयों के द्वारा की जाती है उनको ध्यान रखना चाहिए कि मसूर की बुआई का सबसे उचित समय मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। ये सबसे अनुकूल समय होता है। और बात करते हैं जलवायु एवं तापमान की। तो मसूर की खेती के लिए मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है और मसूर की खेती के लिए जो मिनिमम तापमान है वो 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। वहीं यदि मैक्सिमम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए किसान भाइयों। बात करते हैं अगले टॉपिक की, भूमि एवं खेत की तैयारी कैसे करें। तो मसूर की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर मध्यम हल्की मिट्टी है, उसमें भी आसानी से ग्रो हो जाती है। और सल्फर की पूर्ति आपको चाहे वो दाल वाली फसल हो या तेल वाली फसल हो, इनमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तेल की जो मात्रा है या दालों की जो प्रोडक्शन क्षमता है दलहनी फसलों की, वो सल्फ़र से हो जाती है, इसलिए हमें सल्फ़र ज़रूर देना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो जिप्सम की मात्रा है वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय आपको भूमि में मिला देना चाहिए ठीक तरीके से। पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 के आसपास मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। यदि पीएच मान ज़्यादा है उस कंडीशन में आपको जिप्सम मिलाना है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से किसान भाइयों। बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो 1 से 2 बार आपको साधारण जुताई करना है और कल्टीवेटर की मदद से जुताई करने के बाद मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लीजिए रोटावेटर की मदद से। फिर उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दीजिए। समतल करने के बाद फिर आपको ठीक तरीके से सीड ड्रिल की मदद से या फिर छिटकवा विधि से, हमारे कई किसान भाई मसूर की बुआई करते हैं तो आपको सीड ड्रिल विधि से ही करना है। मसूर की खेती बहुत कम पानी में हो जाती है, तो हमारे जिन किसान भाइयों के पास पानी के साधन नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, तो वो मसूर की खेती आसानी से कर सकते हैं। मसूर का उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सीक्रेट के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किसान भाइयों। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, इम्प्रूव्ड वैरायटियों के बारे में। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वैरायटी का चुनाव करना। यदि आपने वैरायटी अच्छी चुनी है तो आपका जो उत्पादन है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। तो पूसा शिवालिक L4076, जवाहर मसूर 3, RPL 81, IPL 316, BL मसूर 103, BL मसूर 125, आप इनमें से किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो अच्छा देखा गया है। इनका जो हमारे मौसम और जलवायु के प्रति काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आप इन वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ बीज की बात करें यदि हम, तो मसूर की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि 1 एकड़ में 12 से 15 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। इससे अधिक बीजों को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा बीज बोते हैं आप तो पौधे पास होंगे और उनको पर्याप्त स्पेस नहीं मिलने की वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जिससे हमारे उत्पादन पर नेगेटिव असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है किसान भाइयों। अब इसके अलावा एक और समस्या आती है ज़्यादा बुआई करने से, उकठा की समस्या। तो मसूर की फसल में हमारे किसान भाई उकठे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आपको बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है, उसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा केमिकल की बात करें तो झेलोरा फंजीसाइड आती है, इससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml फंजीसाइड से आपको बीज उपचार करना है। उसके बाद फिर आपको छाँव में सुखाना 40 मिनट तक, फिर आपको बीजों की बुआई करना चाहिए किसान भाइयों।
तो बीज उपचार ज़रूर करें। इससे जो सूखने की समस्या है, उकठा की जो समस्या है, वो आपकी फसल में नहीं आती है किसान भाइयों, क्योंकि यह मेजर समस्या है मसूर की खेती करने में। यह समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। किसी भी फसल की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है यदि आप सही समय पर बेसल डोज डाल देते हैं। बेसल डोज में गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या मुर्गी की खाद हो, या फिर आप खलियों में सरसों की खली हो, नीम की खली हो, इनको आप उपयोग कर सकते हैं जैविक में। और इनकी 2 ट्रॉली जो मात्रा है पूरे खेत में आप बिखेर दीजिए ठीक तरीके से। और यदि इनको आप दे देते हैं तो फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यदि आपके पास इनकी उपलब्धता नहीं है तो फिर आप रासायनिक खादों का उपयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक में आप सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्रॉली आपको लेनी है किसान भाइयों। अब यदि आपकी मिट्टी की उत्पादन क्षमता अच्छी है तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको 20 किलोग्राम ही लेनी है। और DAP की जो मात्रा है उसको भी आप 50 के बजाय 20 किलोग्राम कर सकते हैं। बाकी म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा 20 किलोग्राम ही रखनी चाहिए किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप बेसल डोज की पूर्ति कर सकते हैं। दीमक की समस्या है तो क्लोरपायरिफास है, रीजेंट दानेदार आता है, इसका आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिक्स करके दे दीजिए किसान भाइयों। कर लेते हैं किसान भाइयों सीड सोइंग एंड प्लांट स्पेसिंग के ऊपर। तो हमारे किसान भाई बीजों की जो बुआई है वो सीड ड्रिल मेथड से करते हैं जनरली, और कुछ किसान भाई हमारे छिटकवा मेथड से भी बुआई करते हैं। तो आपको जो दूरी है और प्लांट की जो डिस्टेंस है वो पर्याप्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो बीज से बीज की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीजों की जो बुआई है वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए किसान भाइयों। इससे ज़्यादा गहराई पर बीजों को नहीं बोना चाहिए, अन्यथा आपका जो जर्मिनेशन है, अंकुरण है, वो कम होगा किसान भाइयों। इसलिए आपको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीजों को बोना चाहिए। और बोने के बाद हम बात करते हैं कि यदि आपके पास सिंचाई का साधन है तो आप तुरंत सिंचाई मत कीजिए। आपको लगभग जब आपकी फसल 50 से 55 दिन के आसपास की हो जाती है तब आपको सिंचाई देनी है। और मसूर की फसल में एक ही सिंचाई आपको देनी है किसान भाइयों। मसूर की फसल में ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। और जिन किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध है तो वो सिर्फ एक सिंचाई दे सकते हैं, और वो भी कब देना है, फूल आने से पहले की जो अवस्था होती है मसूर की फसल में, उस समय आपको सिंचाई देना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा आपको ज़्यादा सिंचाइयाँ नहीं देनी है, क्योंकि एक चीज़ और आपने देखी होगी, जब मसूर में फूल आते हैं उस समय यदि पानी बरस जाता है, बारिश हो जाती है, तो मसूर की जो फसल है उसके फूल झड़ जाते हैं। इसलिए मसूर की फसल को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप कम ही सिंचाइयाँ करिए किसान भाइयों। इसके बाद बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो मसूर की फसल में आपको किसी भी प्रकार के रासायनिक केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि खरपतवार कम उगते हैं। और निराई गुड़ाई करके ही आपको कोशिश करिए कि खरपतवारों को कंट्रोल करें। निराई गुड़ाई करने के लिए जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो तब पहली निराई गुड़ाई करिए, और 45 दिन के आसपास जब आपकी फसल हो तब आप दूसरी निराई गुड़ाई कर सकते हैं किसान भाइयों। और यदि खरपतवारों का ज़्यादा अटैक है, ज़्यादा इन्फेस्टेशन है, तो उस कंडीशन में फिर आपको केमिकल की ओर जाना पड़ेगा। केमिकल के लिए आपको पेंडिमेथिलीन 30% EC आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसका स्प्रे कब करना है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, बुआई के 48 घंटे के अंदर आपको स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे एक कोट बन जाती है दवाई की, और जो खरपतवारों के बीज हैं वो अंकुरित ही नहीं हो पाते हैं। तो आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्प्रे शेड्यूल। तो वैसे तो मसूर की फसल में स्प्रे कम ही देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कीट बीमारियों का प्रकोप होने पर आपको स्प्रे शेड्यूल अपनाने चाहिए। तो मसूर की फसल में कीटों की बात करें तो प्रमुख रूप से माहू की समस्या आती है, एफिड, जैसिड और सेमिलुपरिल्ली और पॉट बोरर की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा सूखने की समस्या आती है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है, बिल्टिंग की समस्या आती है, बिल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है,
और पाउडरी मिल्ड्यू आती है, डाउनी मिल्ड्यू बीमारी आती है। इसके अलावा आर्द्र गलन की समस्या देखने को मिलती है। तो इनको आपको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट स्प्रे है, जब आपकी फसल बुआई से लगभग 35 से 40 दिन के आसपास की हो, तो सिंजेंटा की एकतारा आपको लेना है 10 ग्राम, यूपीएल की साफ फंजीसाइड लेना है। इनको ठीक तरीके से मिलाने के बाद स्प्रे करना है। इसके बाद दूसरा स्प्रे, जब आपकी फसल लगभग 65 से 70 दिन की हो, तो बायर की सोलेमन 10 ml और स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। मात्र आपको 2 ही स्प्रे अपनाने हैं। यदि आपकी फसल में कीटों का प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है, तो ही आपको करना है। अदरवाइज आपको स्प्रे शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। तो आप मसूर की फसल में बहुत कम बीमारियां आती हैं, बहुत कम कीट आते हैं, बहुत कम लागत में आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको अनावश्यक आपको स्प्रे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जब कीट बीमारियों का प्रकोप दिखे तभी आपको स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। मसूर की फसल में आपको कौन से समय में, कितनी मात्रा में और कब आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे आपका जो उत्पादन है वो अच्छा मिले। तो आपको कुछ बेसिक फर्टिलाइज़र हैं जिनकी रिक्वायरमेंट फसल को होती है। तो इनकी पूर्ति यदि आप समय पर कर देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है किसान भाइयों। आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, फसल हरी भरी होगी, स्वस्थ होगी। तो इसके लिए आपको फर्स्ट खाद, जब 30 से 35 दिन की फसल हो तो यूरिया 35 किलोग्राम, सल्फर 3 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 6 किलोग्राम लेना है और जड़ों के पास आपको देकर सिंचाई करना है। सिंचाई ज़रूर करें, इससे जो हमारी खादों की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है किसान भाइयों। दाल वाली फसलों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन सल्फर की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। इसके साथ साथ फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और पोटास दाने में चमक को लाता है। इसलिए फास्फोरस पोटास की पूर्ति ज़रूर करें। बात कर लेते हैं अब लाइफ साइकिल के ऊपर। तो मसूर की फसल की जो लाइफ साइकिल है उसका जो औसत समय है वो लगभग 115 से 120 दिन के आसपास होता है। इतने दिन में हमारी जो फसल है वो पककर एकदम तैयार हो जाती है और कंप्लीट कर लेती है अपनी लाइफ साइकिल। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों मसूर की फसल में जो प्रति एकड़ हमें उत्पादन मिलता है उसके बारे में। तो यदि हम परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो हम मुश्किल से 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ ही उत्पादन निकाल पाते हैं। लेकिन यदि हम आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और उन्नत खेती करते हैं, अच्छी किस्मों का चुनाव करते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है किसान भाइयों। और हमें लगभग एक औसत जो उत्पादन है वो 1 एकड़ से 9 से 10 कुंटल तक बड़े आराम से मिल जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। और जो मार्केटिंग रेट है, बाज़ार भाव है मसूर का, वो कितना मिलता है। तो 6400 से 7000 के बीच में हमें बाज़ार भाव देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं लागत की। तो 1 एकड़ में मसूर की खेती करने में लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये के आसपास लागत आती है। कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है किसान भाइयों। बात करते हैं मुनाफा की और शुद्ध लाभ की। तो यदि हम मसूर की खेती कर रहे हैं तो हमारा यदि उत्पादन अच्छा है, सही समय पे हमने खादों की पूर्ति की है, बीमारी नहीं आई है, मौसम अनुकूल रहा है, तो एक जो औसत हमें उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। मुनाफा यदि हमारा 6400 रुपये प्रति कुंटल हमें रेट मिला और 9 कुंटल ही मान लेते हैं तो 57,600 रुपये की हमारी जो आमदनी हुई उसमें से लागत घटा देंगे। लागत 11,000 माइनस करने के बाद 46,600 रुपये हमें शुद्ध मुनाफा मिल जाता है किसान भाइयों। नेट प्रॉफिट हमें 46,600 रुपये मिल जाता है। और इस तरीके से आप मसूर की उन्नत खेती करके कम लागत में, कम समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।